पश्चिम बंगाल में फिर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। इस बार दक्षिण 24 परगना जिले के रविंद्रनगर अकरा क्षेत्र में दुकान निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच हुए टकराव हुआ। इस जगह को माहेशतला के नाम से जाना जाता है। हिंसा में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल में बार बार सांप्रदायिक झड़पें क्यों हो रही हैं? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। माहेशतला में एक दुकान के निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद जल्द ही हिंसक हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि एक मुस्लिम व्यापारी की दुकान की जगह पर रातों रात तुलसी मंच बनाए जाने के बाद तनाव शुरू हुआ। जवाब में कुछ लोगों ने पास के शिव मंदिर के निकट दुकानें बनाने की कोशिश की, जिसे हिंदू समुदाय ने अवैध अतिक्रमण बताया। इसके बाद पत्थराव, आगजनी और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। भीड़ ने पुलिस पर पत्थराव किया, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को सिर में चोट लगी और डीसी का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन के सामने एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है। पश्चिम बंगाल में हाल के वर्षों में मुर्शिदाबाद, आसनसोल और बारासात जैसे क्षेत्रों में भी सांप्रदायिक झड़पें देखी गई हैं। आखिर क्या कारण है कि राज्य में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं? माहेशतला की इस ताजा घटना के पीछे जमीन विवाद और धार्मिक स्थलों के आसपास अतिक्रमण का मुद्दा सामने आया है। लेकिन इसके अलावा कई अन्य कारण भी हैं जो इन झड़पों को हवा दे रहे हैं। जमीन और माहेशतला और मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर जमीन के स्वामित्व और धार्मिक स्थलों के पास निर्माण को लेकर अक्सर तनाव बढ़ता है। राजनीतिक दलों द्वारा स्थानीय मुद्दों को सांप्रदायिक रंग देना तनाव को और बढ़ाता है। उदाहरण के लिए बारासात में पाकिस्तान जिंदाबाद से जुड़ी अफवाहों ने हिंसा को भड़काया। हालांकि बाद में घटना फर्जी साबित हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक हालिया रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा में पुलिस की देरी को जिम्मेदार ठहराया गया। माहेशतला में भी पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगे हैं। भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट और अफवाहें जैसे कि धार्मिक स्थलों पर हमले की खबरें तनाव को तेजी से बढ़ाती हैं। बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के कारण छोटे मोटे विवाद भी हिंसक रूप ले लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, राजनीतिक ध्रुवीकरण और कमजोर स्थानीय प्रशासन इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार को सामुदायिक संवाद और सख्त निगरानी पर ध्यान देना होगा। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में शांति और एकता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं? विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है, जबकि टीएमसी ने इसे स्थानीय विवाद बताकर सांप्रदायिक रंग देने के प्रयासों की निंदा की है। सवाल यह है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? लोगों की भावनाओं से कब तक खिलवाड़ होगा? अपनी टिप्पणी दर्ज करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।